आपने महिलाओं की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिनको सुनकर आपको ऐसा महसूस होगा कि वास्तव में हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा घर, हमारा समाज वास्तव में बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज एक ऐसी ही कहानी आपके सामने हम प्रस्तुत करके लाए हैं जो कि 8 मार्च को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। उस पर हमने एक ऐसी महिला का चुनाव किया जिसकी कहानी सुनकर के वास्तव में आपको ऐसा महसूस होगा कि ऐसी ही लड़कियों, ऐसी ही बेटियों को हमारे समाज की जरूरत है। पति की मृत्यु होने के पश्चात दिल्ली में नौकरी की, बहुत सारे राज्यों में अलग अलग ड्राइवरी की, उसके बाद बन गई उत्तर प्रदेश की पहली रोडवेज बस में सेवा देने वाली महिला। जी हाँ, ये सिर्फ तमगा नहीं है उत्तर प्रदेश परिवहन का, बल्कि ये एक ऐसी चीज है जिसको देख करके अन्य लड़कियां, अन्य बेटियां भी सीख लेंगी और बहुत सारी समाज में बदलाव भी लाने में मददगार साबित होगी। तो कहानी को शुरू करते हैं। क्या है कहानी? तो सबसे पहले हम जानते हैं कौन है वो महिला। तो उनका नाम है प्रियंका शर्मा। प्रियंका शर्मा की बात की जाए तो वो उत्तर प्रदेश में पहली महिला बस ड्राइवर है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में साल 2022 में यूपी रोडवेज बस की पहली महिला बस ड्राइवर का नाम प्रियंका शर्मा है। अब बात की जाए उनके बारे में जानकारी, तो अक्सर कहा जाता है कि ये लोग महिलाओं के बस का नहीं है, लेकिन हकीकत तो ये है कि अगर मौका मिले तो महिलाएं भी किसी से कम नहीं होती हैं। आज हम बात करेंगे हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी रोडवेज बसों में काम करने वाली महिलाओं के बारे में। वैसे तो महिला अब वर्क करती हैं, लेकिन पहले नहीं। तो प्रियंका शर्मा की कहानी कहां से शुरू होती है? प्रियंका बिहार के बांका जिले के हरदौड़ी गांव की रहने वाली हैं। उनका साल 2002 में राजीव नाम के व्यक्ति से विवाह हुआ था। उनके 2 बेटे हैं। अचानक जीवन में परिवर्तन होता है, वैसे ही प्रियंका शर्मा के भी जीवन में परिवर्तन हुआ। उनके पति की अचानक मौत हो गई। प्रियंका शर्मा बहुत ही टूटी, लेकिन उन्होंने साहस नहीं हारा और बड़ी ही बहादुरी के साथ आगे बढ़ी। प्रियंका शर्मा ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। उसके बाद पति को शराब पीने की लत थी, जिसके वजह से उनकी मौत हुई थी। उस सारी चीजों को भूल करके वो आगे बढ़ी। प्रियंका के ऊपर 2 बच्चों की जिम्मेदारी होने के कारण वो काम के तलाश में दिल्ली शहर की ओर भागी, क्योंकि ज्यादातर देश के जो उत्तर प्रदेश, बिहार के जो युवा होते हैं वो दिल्ली में ही अपना काम बसेरा ढूंढते हैं। काम के सिलसिले में पलायन होता रहता है, ये किसी से छुपा नहीं है। वहां पर जाने के बाद में घर चलाने के लिए प्रियंका ने सबसे पहले चाय की दुकान खोली, लेकिन उसे गुजारा नहीं हो पा रहा था। काफी परेशान होने के बाद प्रियंका ने एक ट्रक चलाना सीखा। जी हाँ, ये एक बहुत ही अलग डिसीजन था प्रियंका ने, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। उसके बाद ट्रक में हेल्परी भी की, बच्चों को पालने के लिए ट्रक में हेल्पर के तौर पर भी काम किया। धीरे धीरे वो ट्रक ड्राइवर भी बन गई। उसके बाद दिल्ली से मुंबई ड्राइविंग कोर्स करने के बाद दिल्ली से मुंबई भी वो आया जाया करती थी और कई राज्यों का सफर भी किया। उसके बाद अपने संघर्षों को आगे बढ़ाते हुए साल 2022 में योगी सरकार में पहली महिला बस ड्राइवर बनी और दूसरी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बन गई। उनके पास यूपीएसआरटीसी में पहली महिला बस ड्राइवर होने का तमगा भी है। प्रियंका शर्मा की संघर्ष की कहानी दूसरी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना ये जो कहानी है एक हस्तियों के तौर पर ही दिखाता है कि जो महिला समाज के इन बंधनों को तोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ती हैं। तो हमने इनको अपनी हस्तियों की श्रेणी में शामिल किया है। वास्तव में कोई हस्तियों से कम नहीं है। और आपको यदि हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए गांव जिंदगी रिव्यू का कार्यक्रम।